DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अभिनव कुमार है। जेपीएससी की हाल की परीक्षा में मैंने 4th रैंक सिक्योर किया है और मुझे प्रशासनिक सेवा मिली है। मेरा होम टाउन दुमका है, जहाँ से मैंने 10th की पढ़ाई की है सेंट जोसेफ स्कूल दुमका से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने रामदास कॉलेज से किया था, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद मैंने पीजी किया था हिंदू कॉलेज एमएससी स्टैटिस्टिक्स से ही। 2017 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ड्यू टू सम मेडिकल इलनेस मुझे घर वापस आना पड़ा था। उसके बाद मुझे था कि घर पे झारखंड में ही जॉब लेना है, तो मैंने 1 साल खुद से तैयारी किया था। उसके बाद मैंने 2018 का सिविल सर्विस अटेम्प्ट किया था, लेकिन फ्री हुआ नहीं था। उसी साल मेरी नौकरी झारखंड के में सब इंस्पेक्टर इन स्पेशल ब्रांच हो गई थी। उसके बाद मैंने 1 साल का ट्रेनिंग किया। उसके बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट की है सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से। 2020 से मैंने तैयारी किया है खुद से। मैंने यूपीएससी का भी 2 अटेम्प्ट दिया है। 2021 वाला मैंने मेंस लिखा था। उसके बाद एक होलिस्टिक अप्रोच से अगर हम लेके चले तो यूपीएससी की तैयारी करते करते हम स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ एक जगह वैरी करता है, जैसे अगर हम झारखंड पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हम मेंस के तौर से देखते हैं तो पेपर 1 मेंस का है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो पूरी ओवरलैप करता है यूपीएससी के मेंस के सब्जेक्ट से और प्री के सब्जेक्ट से भी। उसके बाद पेपर 2 है पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग हो जाता है, ये आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है। इसके बाद पेपर 3 है जीएस इकोनॉमिक्स के लिए। ये पूरी इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और झारखंड इकोनॉमिक्स के बारे में है। 4 सेक्शन है, 3 सेक्शन यूपीएससी का टॉपिक से मैच खाता है। चौथा सेक्शन है जिसमें स्पेशल एम्फेसिस है झारखंड इकोनॉमिक्स पर, ये थोड़ा अलग हो जाता है। उसके बाद 4th है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें कन्वेंशनल साइंस पढ़ना है, जैसे फिजिक्स है, बायो है, एग्रीकल्चरल साइंस है, इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस है और 5वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है यूपीएससी के सिलेबस के कंपैरिजन में। तो हमें मेजरली फोकस करना है पेपर जीएस पेपर 2 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, झारखंड इकोनॉमिक्स में और साइंस के पेपर 4th में। ये 3 सब्जेक्ट के कुछ सेक्शन कन्वेंशनल यूपीएससी टॉपिक से अलग मेल नहीं खाते हैं, तो ये सेक्शन हो गया। और एक यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज रहता है, तो जैसे कि मेरा खोटा था, ये 3 और एक 4 टॉपिक आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा अगर आप यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस स्पेशली झारखंड का देना चाह रहे हैं। तो बाकी अगर हम देखा जाए तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि वर्तमान में मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद मैंने ये एग्जाम पास किया है और अच्छे रैंक से पास किया है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे मेरा था कि मैं सुबह का टाइम और शाम का टाइम, ये 2 टाइम फोकस करके अच्छे से पढ़ पाता था। उसके बाद मैंने प्री के लिए तो मैं खुद से तैयारी किया था। उसके बाद मेंस के लिए मैंने कैटलिस्ट आईएएस ज्वाइन किया था, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। बहुत सारा कंटेंट है कि जो आपको सही से नहीं मिलेगा, जैसे इकोनॉमिक्स का बहुत सारा पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा पार्ट है, इसके बाद है साइंस का, जैसे बायोलॉजी है। ये सब सारा कंटेंट आपको अवेलेबल एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा खोजना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। उतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है, क्योंकि जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करना है, फैमिली लाइफ भी देखना है। तो इसलिए मैंने कोचिंग किया था। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है। जीएस के लिए जो कन्वेंशनल बुक है, जो बहुत सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज चले तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। 100 क्वेश्चन का झारखंड रहता है और 100 क्वेश्चन का जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में 10 क्वेश्चन झारखंड इंक्लूडेड रहता है, तो टोटल 110 क्वेश्चन झारखंड के लिए है।
110 क्वेश्चन में अगर हम 80-85 सिक्योर कर लेते हैं, और जीएस जिसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पबैड हो गया, इसमें 50-55 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं तो हम प्री में एनी डे इन है। 135-140 नंबर मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरा यहाँ पे मेन फोकस रहेगा झारखंड। इस 110 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सही करना है। झारखंड के लिए स्पेशल ऐसा कोई बुक नहीं है, बहुत सारा बुक आता है, आप कोई भी एक बुक उठाइए। जैसे मैंने पढ़ा था, इंग्लिश के लिए था क्राउन का और क्लियोथोरा का, तो दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। बाकी मनीष रंजन का बुक आता है, उड़ान का बुक आता है, आप कोई एक बुक ले लीजिए। उसके साथ आप प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत सारा क्वेश्चन बैंक आता है, जैसे मनीष रंजन के 7500 प्लस क्वेश्चन आता है। फिर एक लूसेंट का छोटा सा किताब आता है जो हिंदी में मिलता है। तो ये 3 किताब आप रख सकते हैं झारखंड के लिए। 110 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 80-90 क्वेश्चन इसमें इजीली आप कवर अप कर सकते हैं। बाकी आप बहुत सारा चैनल भी चलता है यूट्यूब में, जिससे आपको झारखंड कवर हो जाए। जैसे स्मृति मैम का चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल है जिससे आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपको एक बैलेंस्ड ओवरव्यू दे देगा टोटल झारखंड के लिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पढ़ा था, एक आई थी एग्जाम फाइटर्स की बुक, ब्लू कलर की, बहुत कम मिस्टेक था उसमें। तो आप अगर वो दोबारा आती है तो जेपीएससी के लिए आप वो ले सकते हैं। इससे 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, तो ये झारखंड में से कवर अप हो जाएगा। बाकी जो जीएस पेपर 1 रहता है प्रीलिम्स के लिए, उसमें है हिस्ट्री आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो गुड गवर्नेंस उतना टफ सेक्शन नहीं है, आप पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद पबैड के लिए एक लक्ष्मीकांत का बुक आता है, तो उसका चैप्टर 1 का एमसीक्यूज दिया हुआ लास्ट में, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें 60-70 क्वेश्चन के आसपास ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन आता है इससे, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक चैनल है लर्न फॉर पीएससी करके, उसमें सेक्शन एच ऑफ पेपर 1 उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। लर्न फॉर पीएससी आप बाकी जो स्केड्यूल है, बाकी जो सिलेबस है, उसको आप मटेरियलाइज करने के लिए आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया चैनल है। बाकी कंटेंट अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से डेवलप करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ओनली आईएएस बहुत दिन से फॉलो किया, मैं लगभग 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। सुमित सर की एडिटोरियल डिस्कशन आती है, आप उसको देख सकते हैं। भले वो उतना रेलेवेंट नहीं है जेपीएससी के लिए, लेकिन आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा हर एक टॉपिक के लिए, और उसमें करंट अफेयर्स भी आती है सामने। तो आप ये 2 चीज कवर करेंगे तो आपका एक थिंकिंग, आपका एक जीएस पर्सपेक्टिव बहुत बेटर बिल्ड हो जाएगा मेरे अनुसार से। तो आप एडिटोरियल डिस्कशन देख सकते हैं, करंट अफेयर्स देख सकते हैं। रही बात अगर मेंस पे हम लोग चलते हैं, तो पेपर 1 है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए कुछ एक टॉपिक है, जैसे लैंडफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ एक टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेंगे, डेविस पेंग के द्वारा लिखी गई है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में। ये सब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे लर्न फॉर पीएससी के बारे में मैंने बताया था, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया ये 2 चीज। अगर पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लक्ष्मीकांत की ही बुक देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए ये तो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है इसमें बहुत ज्यादा तो खोजना पड़ेगा, बहुत सारा किताब खोजना पड़ेगा। मैंने रेफर किया था कैटलिस्ट आईएएस का नोट्स से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे लिमिटेड स्टडी करना है और सी को मल्टीपल रिवीजन करना है। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं खुद से नोट्स बनाऊं। फिर हाँ, नोट्स आप तब बनाएंगे जब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तब आप बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे पास जैसे लिमिटेड टाइम है, तो जैसे झारखंड का इकोनॉमिक्स हो गया, तो कैटलिस्ट आईएएस का जो नोट्स है मैंने उसे रेफर किया था, क्योंकि ये आपको सब जगह नहीं मिल पाएगा। कुछ एक चीजें हैं जिसमें आपको कहीं कहीं आपको कोचिंग पे रिलाई कर सकते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे बायोलॉजी वाला पार्ट है, एग्रीकल्चरल साइंस ऑफ झारखंड है, ये 2 टॉपिक ऐसा है जिसका नोट्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अवेलेबल होगा। अगर आप जैसे ऑनलाइन मटेरियल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आप लर्न फॉर पीएससी चैनल एक बार देखेंगे, तो उसमें पूरा सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है।
प्लस हर एक रिलेवेंट मटेरियल, हर एक रिलेवेंट बुक्स आपको उसमें डिस्क्राइब किया गया जो आपको मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच देगा पूरा सिलेबस के बारे में आपको। बाकी बहुत सारा कंटेंट भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसे देखिए, अच्छा खासा आपको इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे तैयारी करना है मेंस के लिए। और रही बात अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेरे अनुसार से कोचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दो चीज, एक टेस्ट सीरीज जो आप लिखेंगे मेंस के लिए, दूसरा आप मॉक इंटरव्यू देंगे। टेस्ट सीरीज से आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि 3 घंटे का पेपर है और मुझे 4 लॉन्ग आंसर लिखना है और 20 ऑब्जेक्टिव करना है, तो इसमें आप गोल्डन रूल फॉलो कर सकते हैं। 40 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहता है और 20 ऑब्जेक्टिव रहता है 40 मार्क्स का, 2 मार्क्स ईच। तो गोल्डन रूल मेरा यही रहेगा आपसे कि हर एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, उसमें जितना मिनट का क्वेश्चन है उतना मार्क्स दीजिए, उतना टाइम दीजिए। 40 मिनट का क्वेश्चन है, 40 मिनट दीजिए। इससे आपका ये होगा कि जो आखिरी वाला क्वेश्चन रहेगा उसके पास, उसके लिए आपके पास एम्पल टाइम रहेगा, 35-40 मिनट लास्ट में बच जाएगा। जनरली ये होता है कि हम जो पहला या दूसरा क्वेश्चन लिख रहे होते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, जिससे कारण मेरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन का क्वालिटी और डिग्रेड कर जाता है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे से जान रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से जान रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि उसको समेट के लिखना है कि 40 मिनट में मेरा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये सब खत्म हो जाए अच्छे से। हाँ, 5-10 मिनट आप किसी में एक्सटेंड करते हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 से 35 मिनट जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेन्स आंसर राइटिंग है और लॉन्ग आंसर लिखना है, 4 क्वेश्चन। थोड़ा सा फोकस लेंथ पे भी करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 800 वर्ड्स तो हमें लिखना ही चाहिए। उसके बाद थोड़ा प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना होगा आंसर में। जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री का पेपर लिख रहे हैं या ज्योग्राफी का, तो डायग्राम और कंटेंट ये सब आपको डेवलप करके डालना पड़ेगा। आप इन्वायरमेंट में डाल सकते हैं, आप साइंस एंड टेक में डाल सकते हैं, जैसे फिजिक्स में है, एग्रीकल्चरल साइंस में डाल सकते हैं, झारखंड का जो टॉपिक है, इन सब में आप डायग्राम डाल सकते हैं। बाकी फ्लो चार्ट वगैरह भी डालना है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स वगैरह में। डेटा के साथ आपको खेलना रहेगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि डेटा चाहिए। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, होलिस्टिक आंसर तभी बनेगा जब उसमें आप डेटा डाल सकते हैं। तो डेटा के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं झारखंड का और इंडिया का। उसके बाद नेक्स्ट आइए इसका विजन, नीति आयोग का जो विजन है उसको समराइज किया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें 60 या 70 टॉपिक है, तो आप उस 60 या 70 टॉपिक में आप देखिए कि जो जो रेलेवेंट है टॉपिक मेरा इकोनॉमिक्स है या फिर साइंस है, तो उसका आप खुद से समराइज करके वो 15-20 पेज में आप डाटा कलेक्ट करके, गैदर करके अपना नोट्स बना सकते हैं, और उसको आपको यूज करना रहेगा मेंस आंसर राइटिंग में। जैसे आप इकोनॉमिक्स में यूज कीजिएगा, फिर उसको साइंस में आप यूज कर सकते हैं। बाकी बात, इंटरव्यू के लिए आपको मॉक देना है, आप मॉक दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मेरे पास तो बहुत कम टाइम था, पहला दिन ही मेरा इंटरव्यू था, मुझे 7 दिन ही मिले थे। उसमें मुझे बहुत सारा क्लियरेंसेस करवाना पड़ा था डिपार्टमेंट से इंटरव्यू अपेयर होने के लिए। तो ज़्यादा इंटरव्यू मॉक मैंने नहीं दिया था, 3 या 4 दिया था। तो कोशिश करना है कि ठीक ठाक हम मॉक दे दें, ताकि हम इंटरव्यू के दिन के लिए कॉन्फिडेंट रहें काफ़ी। उसके बाद मेरा मेजर फोकस है कि आप जॉब में रहते हुए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आपको टाइम बैलेंस करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात है। जैसे मेरे लिए मेरा सुबह का टाइम इंपॉर्टेंट था। सुबह मैं 3 घंटे से 4 घंटे अपने पढ़ाई के लिए देता था। उसके बाद मैं जॉब चला गया। उसके बाद बैग में किताब रखा था, अगर टाइम मिला तो पलट के देख लिया, कुछ अगर रिविजन करने लायक है या फिर करंट अफेयर्स का फोन पे मिल गया तो वो मैं देख लेता था। उसके बाद शाम में मैं 2-3 घंटे, टोटल कुल मिला के 6-7 घंटे ये जो मेरा पढ़ाई रहता था, ये टोटल पूरी कंसंट्रेटेड पढ़ाई रहता था। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अगर टाइम है, तो हमें भी पता है कि अगर हमें जॉब लेना है दूसरा, तो हमें अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा। तो पूरी ये टाइम मैनेजमेंट का ये खेल है। बाकी आप अगर सिलेबस से अच्छा खासा वर्ष है तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। स्टेट पीसीएस के लिए ऐसा कुछ नहीं कि कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 चीज के लिए जरूरी है, जो आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे उसके लिए, और एक जो आप मॉक इंटरव्यू देंगे, ये दोनों चीज के लिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए आप सबसे बढ़िया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे नया गाइडलाइंस पे 2 जेपीएससी हो चुका है, 6ठा और 7वां, तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए 16-17 क्वेश्चन है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर ठीक है, आपको डर लग रहा है कि मेरा मॉडल आंसर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सारा कंटेंट होना चाहिए, तो डे 1 से तो पॉसिबल नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए,
टॉपिक उठाइए अपने नोट से या फिर अपनी किताब से। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है तो आप उसी कंटेंट को देखिए और देख के ही लिखिए कि एक मॉडल आंसर जो हम बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। आप 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद खुद से आप किताब बंद करके लिखने लग जाइएगा। फिर अगला आपको ये करना है कि आपको किताब देखना है, कंटेंट पढ़ना है, किताब बंद करना है, आपको आंसर लिखना है और फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रही है। क्वेश्चन जो डिमांड कर रही है उसके अनुसार आप 25-30 क्वेश्चन लिखिएगा लॉन्ग आंसर में। आप ऑब्वियसली 31वां क्वेश्चन हुआ, 32वां क्वेश्चन हुआ, अपने अनुसार एकदम मॉडल आंसर के तौर पर देखने लगेंगे। सबसे बड़े इवैल्यूएटर मेंस के लिए आप खुद हैं। आपको खुद जब आप आंसर लिख लीजिएगा, फिर दोबारा आप जब कॉपी खुद का पढ़िएगा तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है ये आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपके साथ कोई साथ में तैयारी कर रहा है तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं मेंस आंसर के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए इस एग्जाम में मेंस ही है, क्योंकि यही आपका रैंक डिसाइड करेगा, यही आपका जॉब डिसाइड करेगा कि आपको अपना जॉब अपना प्रेफरेंस अनुसार मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि 950 नंबर का मेंस है। अगर आप यहाँ पे इजी ग्राउंड में एडवांटेज ले लेते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू उतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा। टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम है, तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके हम अपने स्कोर को, ताकि मेरा जो भी जॉब डिमांड है, जो भी खुद का एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल कर सके। ये आपका काम सिर्फ मेंस से दिलवा सकता है। मेंस एग्जाम के लिए सबसे ट्रिकी पार्ट इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। जैसे झारखंड का इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसके लिए आपको बुक नहीं मिलेगा, इसको आपको नेट पे सर्च करना है। अगर कोई कोचिंग वाले से, कोई दोस्त है, किसी से अगर आप ले सकते हैं तो आप खुद को प्रोवाइड करवा लीजिए, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद झारखंड ज्योग्राफी है, उसमें भी बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो नॉर्मल झारखंड का बुक है उसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आप अगर किसी दोस्त से या फिर किसी टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा। हर एक बार की भांति मेरे अनुसार इस बार भी 6वां और 7वां जेपीएससी अगर कंपेयर करें तो इकोनॉमिक्स बहुत लोगों का खराब गया है। जैसा मेरा रूममेट भी है खुद, उसका भी इकोनॉमिक्स थोड़ा वीकर साइड में था। तो मेरे अनुसार आपको इकोनॉमिक्स में ज्यादा फोकस करके रखना है, क्योंकि तो सिलेबस बाकी तीनों जीएस पेपर से बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अगर जैसे अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपको कोशिश करना है कि आप 2 मेंस का सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखें। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, वो मोर देन सफिशिएंट। 3 महीने टाइम तो जरूर मिलेगा आपको, वो सफिशिएंट है आपको प्री निकालने के लिए। अभी आप फिलहाल साइंस पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं और रीजनल पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पबैक ये सब कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, ये आपका इजीली हो जाएगा। बाकी रीजनल सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इकोनॉमिक्स से बड़ा है। आप इसको दोनों को साथ में लेकर के आप टाइम अपने अनुसार अलॉट करके 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में ये 2 सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं। रीजनल पेपर मेरा खोटा था, आप अपने अनुसार रीजनल पेपर चूज कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल है रीजनल लैंग्वेज से जो आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अगर कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो आप महीने भर के अंदर खत्म करके खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अपना लैंग्वेज पेपर के लिए। ये 150 नंबर का जो लैंग्वेज पेपर होता है ये आपके लिए एक एडवांटेज है। अगर आप यहाँ पे लीड ले लेते हैं बाकी लोग से तो ये आपका रैंक बढ़िया बना सकता है। जैसे हम स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में कंटेंट के साथ साथ आंसर का लेंथ भी मैटर करता है। तो इसके लिए कोशिश करना है कि हम मिनिमम 800 वर्ड तो हर एक आंसर के लिए लिखें। और रहा बात डिलेमा वाला बात की हम पैराग्राफ में लिखें या फैक्ट्स में लिखें या पॉइंट वाइज लिखें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको अच्छा खासा कंटेंट पता रहेगा, तो वहां पे आपको समराइज करना है, तो वहां पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लेकिन जिसमें आपको ज्यादा आंसर, ज्यादा कंटेंट नहीं पता है तो उसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप डायग्राम डाल सकते हैं, आप फ्लो चार्ट डाल सकते हैं। तो इनसे पेपर भी भरेगा और ये दिखने में भी सुंदर लगता है। प्रेजेंटेशन मैटर करता है स्टेट पीसीएस में। बाकी यूपीएससी से अगर हम कंपेयर करें स्टेट पीसीएस से तो पूरी वो अलग हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि स्टेट पीसीएस भी बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप मेंस में अगर 4000 वर्ड लिख रहे हैं यूपीएससी में तो 3200 से 3400 वर्ड यहाँ पे भी लिखना है, प्लस आपको 20 ऑब्जेक्टिव भी बनाना है जो आपको एडवांटेज देगा। अगर आप 20 क्वेश्चन में 17-18 सही कर लेते हैं तो ये 34 नंबर आपके पास हो जाएंगे। बाकी अगर 4 मेंस आंसर में आप लिखते हैं तो अगर आप 2 क्वेश्चन बढ़िया लिख लेते हैं, 2 एवरेज लिख लेते हैं
तो अगर हम मानते हैं अच्छे क्वेश्चन में 22 नंबर 24 नंबर मिले हैं और जो मेरा एवरेज आंसर उसमें 18 नंबर मिले हैं, तो ये मेरा 85-90 नंबर हो जाता है। 85-90 नंबर प्लस जो 32 और 34 नंबर मुझे ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, ये मुझे इजीली 120 तक पहुंचा देगा। 120 इंटू 4 480 मार्क्स, 480 मार्क्स प्लस जो रीजनल पेपर रहता है 90 मार्क्स, 570 आउट ऑफ 950, ये इजीली आपको इन करवा देगा किसी भी दिन जेपीएससी के एग्जाम में। इससे आपको अच्छा खासा रैंक भी मिल जाएगा मेरे अनुसार। अभी तक तो फाइनल मार्कशीट आई नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार आपका आइडियल आंसर है, आपको हर एक पेपर में ये टारगेट करके चलना है कि मुझे 110-120 नंबर चाहिए। ये हर एक जीएस, टोटल जीएस पेपर में 450 प्लस चाहिए, चारों पेपर मिलाकर 450 प्लस चाहिए, प्लस रीजनल लैंग्वेज में मुझे 90-100 नंबर इतना चाहिए। बाकी इंटरव्यू का मार्क्स तो बोर्ड पे डिपेंड करता है, बाकी लक पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उनका साइड फोकस रहता है कि स्टेट पीसीएस हम देना चाहते हैं। तो स्टेट पीसीएस आप बिल्कुल दे सकते हैं, एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराएगा आपको लाइफ में। जॉब करने के साथ एक एडेड एडवांटेज ये है कि आपको लाइफ में आप डिसिप्लिन जरूर हो जाइएगा। आपको पता रहेगा कि मेरे पास ये लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में ही पढ़ना है मुझे, इस लिमिटेड टाइम में मुझे जॉब करना है, इस लिमिटेड टाइम में मुझे फैमिली को भी देना है। आप अपना पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी खुद के लिए डिजाइन कीजिए और कोशिश करना है कि जो आप अपना नोट्स बना रहे हैं खुद से, उसको कंसाइज रखना है, जितना से जितना छोटा कर सकते हैं आपको करके रखना है, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो काम आए। बाकी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2-4 ऐसा टॉपिक है जिनको अलग से पढ़ना है, जैसे हो गया रीजनल लैंग्वेज और झारखंड का इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल साइंस ऑफ झारखंड, झारखंड की ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 5-6 टॉपिक है। बाकी पूरी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी पूरी मेंस का सिलेबस कोइंसाइड करता है यूपीएससी के सिलेबस में। बाकी आपको झारखंड पीटी के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस1 पेपर 90 नंबर का है, 90 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मार्क्स से रहता है वो, तो वहां पे आप अच्छा कर लीजिएगा, ये पता है मुझे। लेकिन झारखंड आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन में अगर आप 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, उधर 55-60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपके पास 140 नंबर हो जाएंगे। तो आप मेंस के लिए श्योर है, और मेंस के लिए आप 4 महीना इनफ टाइम मिलता है। अगर आप यूपीएससी के साथ साथ करना चाह रहे हैं, अगर प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, 4 महीने में आप तैयारी ठीक ठाक करके आप मेंस लिख सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इस बार वाला इंटरव्यू भी दिया है 21 का। फिलहाल उनका हो नहीं पाया, लेकिन वो फिलहाल साथ में है मेरे, अब जेपीएससी में सर्व करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप भी अपना टाइम मैनेज करके आप यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस को भी 4 घंटे 2 घंटे जितना आपको सही लगे आप दे सकते हैं। तो साथ साथ दोनों तैयारी की जा सकती है। थैंक यू।